सोर्स कोड ये नहीं होता कि आपको जहाज उड़ाना नहीं आता और आपको उड़ाने के तरीके के लिए कोई कोड चाहिए, या आपने को बॉम्ब मारना है या मिसाइल मारना है। तो जैसे राफेल ने अगर पाकिस्तानी जहाज को खुदा न खास्ता निशाना बनाने की कोशिश करनी थी तो कोड नहीं थे उसके पास। ऐसा नहीं है। जो जहाज वो देते हैं, जो वो वेपन देते हैं, वो फुल्ली सपोर्टेड होता है, उसमें कोई कोड की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिसको आप सोर्स कोड कह रहे हैं, वो ये होता है कि आप जहाज़ के अंदर अल्टरेशन या मॉडिफ़िकेशन या इनोवेशन नहीं कर सकते। जिसका मतलब ये है कि अगर मैंने राफ़ेल का सोचा कि मैं एक अमेरिकन मिसाइल लगाता हूँ इसके ऊपर, तो वो नहीं लगेगा। वो नहीं लगेगा। या फ्रांस ने एक और मॉडर्न बना लिया मिसाइल इससे भी ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेटियोर मिसाइल लगा हुआ है, 150 के करीब उसकी रेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस कहे कि हमने 200 किलोमीटर वाला BL-15 के मुकाबले एक मिसाइल बना लिया। अब ये जो अल्टरेशन या मॉडिफ़िकेशन करनी है, इसके लिए सोर्स कोड चाहिए होते हैं। तो ये मिसलीडिंग है या मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा है कि हमारे पास सोर्स कोड नहीं थे तो हमने जा सोर्स कोड से इस जहाज़ों का कोई ताल्लुक नहीं था। 36 जहाज़ों में जितने वेपन मिले, जितने इंडियन के पास थे, उसमें किसी सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं थी। सोर्स कोड की तब आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप अपग्रेड करना चाहते हैं। वेपन्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, किसी दूसरे जहाज़ के लिए, रेडार के साथ उनकी अपनी नेटवर्किंग करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। इन चीज़ों में आपको सोर्स कोड चाहिए होता है। जिस तरह ऐसे समझ लीजिए मेरा मोबाइल है, ये कोई मसला नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने इसको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नए वाले वर्ज़न में कहीं आया है, तो फिर मुझे अपग्रेडेड वर्ज़न चाहिए इसकी। ठीक है।